मैं लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मिज्ञ होना चाहिए। मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वे संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमी लाकर, जिसका अर्थ है जापू। इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूं। खैर, उनकी पुत्री भी थी जो अब तक मौजूद है। उनका नाम है, खैर जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उनके संबंध की बातें बताने में सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। चलिए मान लीजिए उनका नाम है भगजोगी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, बढ़िया। मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों की मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दू लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी के 8-10 पैसे का करीमा खलीकवारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दरोगा जी ने कुछ कमाया, अपनी जिंदगी में ही फूंक डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बेची थी, जो आज तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कम वक्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने उसको नींबू और नून चाट दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में ना आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिले और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वो दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़े की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जीतता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उत्तीर्ण हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में दरोगा जी के बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। किंतु एक भैया बह गई। तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी, अब वह सरा सरा कर मटर का सत्तू सरकोटने लगी। चपुरी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ करने लग गए। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नथुनियां उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग ही अपनी नजरों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चिल्लू के चिल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं की अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चिल्लू भर करवा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूर नहीं, लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारों की 5 उंगलियां घी में थी, तब तो खाने वाला ना रहा और ना दोनों टांगे दरिद्रता की दलदल में आ फंसी, और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा। अब कोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई, और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम थावर नहीं।
सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, अब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहां से लड़का निकाल लाए। सचमुच अमेरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूर कहलाने लगी, इसलिए अभागिनी तो अजहर थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक। आजकल वैसे सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा। जिस दिन पहले उसे देखा वो करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक और उसकी अनोखी सगुराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या साहित्य कभी उसे देख लेता तो उसकी अपनी एक अनायास करुणा की धारा फूट निकलती है। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल तल से रख सके। और सच्ची घटना के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चरित्र करने की शक्ति नहीं होती। भले हुई वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। बेचारी उस उम्र में कमर में सिर्फ एक पतला सा चीथड़ा लपेटे हुई थी जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कतार चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी से सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में सुलभ श्रृंगार करके भी वह कभी न कभी किंतु शकुंतला की चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जालिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य पर कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बिकता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। वो सिर में लगाने के लिए एक चिल्लू अलसी का तेल भी सपना हो गया था। महीने के एक दिन भी भर पेट अन्न के लाले पड़े हुए। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टूट रहा हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गश आ जाता है। एक गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए कैसे इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरखधारी हो गए। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसके सिर की जुओं का अड्डा ना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मैसर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चीड़ियों का घोंसला तो नहीं बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों में नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने
घर भरपेट खाकर जो झोलियों में चबीना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जोतती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती है। तो तभी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबीना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी पीठ पर लग जाने के भय से घरवालियां दुराने लगती हैं। कहां तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं कैसा? किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं, इसकी छोटी अंजुलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फाका चना चबेना मेरे लिए भी लेती आती है। उस समय हृदय तो 2 टुक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज में कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानदारी से कहता हूँ, जी चाहता है कि गले में फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही लेती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रखते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर न थी। वे भी ऐसे खर्च थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक चप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर में से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर कोई रहम खाने वाला नहीं। उल्टे सब लोग ताने जनी से तीर बरसाते हैं। एक दिन हुआ था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी से की आंच में मोमबत्तियों की तरह गुल कर जल रही। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बेहिया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनी लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी खड़ी करके देख लीजिए कि इससे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोर की एक भी लड़की निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसके ना सास है, ना साला है, ना बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को जितना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर सकते। फिर बिना तिलक दहेज के तो बात ही करना नहीं चाहिए। इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिलती है। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर भी उड़ जाता है, गुस्सा चढ़ाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंखा तोड़ दिया है कि तरफड़ा भी नहीं सकता।
सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है। हुआ मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफी रकम मिल सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा, चाहे यह कंवारी ही या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई, सिर्फ पेट की मार से कसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से खूबसूरती पर भी यौवन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपने ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा से अनिकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलने का दम नहीं। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत अच्छे कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झाड़ियां नैन की पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को इसके बाद मुंशी जी का गला रुक गया। बहुत बिलख कर रो उठे और भगजुगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करके भी किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। हाँ, जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना हटता नहीं। मुंशी जी की दास्तां सुनने के बाद मैंने अपनी कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस इकलौती रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करे, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रेडियो मित्र भी राजी न हो। आखिर वही वहां से डोला कांड कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूजी करके मुंशी जी को चिंता से दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन डोल गया। गांव वाले ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जी थी, आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फूला है। उसका सौंदर्य उसकी वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति संसार में नहीं है, दूसरा पति है। उसका एक सौतेला बेटा है।